हेलो टू एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट कैसे लेके हैं। पता होना चाहिए कि अभी मार्केट डिमांड जोन के एरिया में चल रही है कि सप्लाई जोन के एरिया में चल रही है हमारी करंट मार्केट प्राइस। आज हम वही सीखेंगे कि हमें करंट मार्केट प्राइस को आइडेंटिफाई करना है कि अभी मार्केट डिमांड जोन के एरिया में चल रही है या फिर सप्लाई जोन के एरिया में चल रही है। सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि अभी, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली सपोर्ट एरिया पे अगर एंट्री लेंगे तो हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी अच्छी, अगर आपके सामने मैं आपको दिखाऊं तो देखो कितनी अच्छी, इस एरो पे आप देखोगे कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी। इसके बाद क्या हुआ कि मार्केट फिर नीचे आ गया। वो क्यों नीचे आया? क्योंकि वो रेजिस्टेंस एरिया पे चल रहा था। अगर जो जो न्यू ट्रेडर्स है वो इसको देख के क्या क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाती हैं। वो देखते कि यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, मतलब यहाँ से क्या है, जो प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करेगी तो जाते रहेगी। ऐसा नहीं होता। आपको समझ में आना चाहिए कि करंट मार्केट प्राइस कहाँ पे चल रहा है, बायर्स के जोन में है कि सप्लाई जोन के एरिया में, मतलब सेलर्स के जोन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि सपोज मैं आपको बताऊं कि ये आपका ग्रीन कैंडल है, अब ये करंट मार्केट प्राइस है। हाँ, तो आपको क्या करना है, उस करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, देखो जो ये करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आपको ना, को ये कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है उसको रख देना है। क्योंकि ये अपना करंट मार्केट प्राइस है। हमें अभी फाइंड करना है कि सबसे पहले कि अपना करंट मार्केट प्राइस चल कहाँ रहा है। उसके बाद हमें सेकेंड पॉइंट क्या करना है कि डिमांड जोन सभी मार्क कर लो। देखो मैं सबसे पहले डिमांड जोन मार्क करके रखे हुए हैं। डिमांड जोन देखो, सबसे पहले मैंने कौन सा डिमांड जोन मार्क किया, यहाँ पर किया। ये देखो, आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा फर्स्ट डिमांड जोन है और ये क्या है, मेरा सेकंड डिमांड जोन। आपको सबसे पहले जो करंट मार्केट प्राइस के नीचे जितने भी डिमांड जोन है वो मार्क कर लेने हैं। क्योंकि डिमांड जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन आकर बैठे हैं, बायर्स आके बैठे हैं। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि डिमांड जोन किसका एरिया रहता है, बायर्स का एरिया रहता है। क्योंकि वहाँ पे डिमांड जोन है वो बायर्स का एरिया है, वहाँ पे पहले से ही बायर्स आके बैठे हैं। और सेकेंड पॉइंट, जो बड़े बड़े स्कैल्पर्स आते हैं और जो टाइम फ्रेम में जो जो मतलब प्रॉपर एंट्री टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना, वो कभी भी आपको दिखेंगे तो किसी भी डिमांड जोन के टाइम फ्रेम पे ही आते हुए आपको दिखेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं डिमांड जोन मार्क कर लिया, डिमांड जोन सब में सेम ही चलेगा। इसके लिए करंट मार्केट प्राइस के नीचे जितने भी डिमांड जोन है वो आपको मार्क कर लेना है। देखो हमने मार्क कर लिया है। देखो हमने डिमांड जोन मार्क किया, इसका मतलब क्या कि हमने प्रॉपर पता लगा लिया कि बायर्स कहाँ पर आकर बैठे हैं। डिमांड जोन का काम ही रहता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, क्योंकि वहां पर बायर्स आके बैठे हैं। देखो तो हमारी एंट्री जो थी वो यहाँ पर नहीं आती, और हम एक बहुत बड़ी चीज से क्या बच जाते हैं वहां पे, कि हम वहाँ पे अनवांटेड, मतलब जिसे बोलते हैं कि वहाँ पे एंट्री नहीं लेते। देखो ये वाली कैंडल, अगर यहाँ पे जो नए नए या फिर जिसने एंट्री ली होगी उनका इजीली स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे प्रॉपरली समझा नहीं मार्केट, क्योंकि मार्केट कहाँ पे चल रहा है। फिर देखो हमने वेट किया, हमें पता है कि हमारा नीचे वाला लेवल क्या है, डिमांड जोन है। देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फिर इस वाले पॉइंट पे आया। देखो फिर यहाँ से वो निकल गया, 240 रुपये का मार्केट, 340, मतलब 100 रुपये का आपने इजीली प्रॉफिट किया। मतलब 100 पॉइंट आपने, मतलब 100 रुपया कैप्चर किया, 1500 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता कुछ ही मिनट में, आधे घंटे के आसपास एक लॉट में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिमांड जोन एरिया पे कौन आकर बैठे हैं, बायर्स आके बैठे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले डिमांड जोन को मार्क कर लेना है। देखो यहाँ पे हमारी एंट्री बच गई, यहाँ पे हमारा लॉस नहीं होता। हमारी प्रॉपर एंट्री हमने सीख ली कि डिमांड जोन जहाँ पर है आपको एंट्री लेनी है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि बहुत, मतलब अभी हर बार क्या होगा कि डिमांड जोन में मार्केट आया और यहाँ पे हम कैसे फाइंड करें कि ये डिमांड जोन अभी टूटने वाला है या फिर ये नॉर्मल डिमांड जोन है। ये यहीं पर दिख गया कि ये नॉर्मल डिमांड जोन, मतलब ये जो था ये डिमांड जोन बना नहीं था, यहाँ से अपना डिमांड जोन बनना स्टार्ट हुआ था। देखो उससे पहले, डिमांड जोन बनने के पहले जो आप ये रेड कैंडल देख रहे हो ना, अगर आपके ये डिमांड जोन के पास कोई अच्छी खासी रेड कैंडल बन रही है तो फिर हमें वेट करना है। क्यों वेट करना है? क्योंकि रेड कैंडल का मतलब क्या है, सेलर्स है। ये हर बार जरूरी नहीं कि आपका डिमांड जोन नहीं टूटेगा। सपोज किसी टाइम पे अगर आपको फाइंड करना है कि ये डिमांड जोन टूट सकता है कि नहीं, आप देखो कि उसके सामने ऐसे बड़े बड़े रेड कैंडल्स ना बने। अगर वहां पे रेड कैंडल बन रहे हैं तो आपका जो नीचे वाला डिमांड जोन, देखो जो मेरा नीचे वाला डिमांड जोन था वहां से भी मार्केट गया, 200 रुपये से मार्केट निकल गया। आपको फाइंड कैसे करना है कि वहाँ पे अगर बड़े-बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं तो
उस डिमांड ज़ोन को अवॉइड करो, उसके नीचे वाले डिमांड ज़ोन पे आओ, वहाँ पे प्राइस आएगी। अगर ये डिमांड ज़ोन टूटा तो मार्केट सपोर्ट पे ज़रूर आएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर हुआ, यहाँ पर भी रेड-रेड कैंडल्स बनी, लेकिन यहाँ पे क्या एक अच्छी ग्रीन कैंडल बन गई, तो हमें पता चल गया कि हाँ, चलो फिर डिमांड ज़ोन में प्राइस आए दूसरे वाले, मतलब ये डिमांड ज़ोन चल रहा है, यहाँ पे बायर्स आकर बैठे हैं, चांसेस हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। इसके लिए आप ध्यान रखना, अगर आपके डिमांड ज़ोन पे प्राइस आ रही है, तो फिर आपको क्या देखना है कि बड़े-बड़े रेड कैंडल्स ना बने। और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर रेड कैंडल्स बन रहे हैं, तो फिर दूसरा पॉइंट क्या आता है कि वो टूटे ना। अगर डिमांड ज़ोन टूटा, इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज़ोन किसका है? बायर्स का है। सेलर्स ज़्यादा हैं, इसके लिए अपना डिमांड ज़ोन टूटा। इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर रेड कैंडल बन रही है, तो फिर वो तोड़े ना। अगर टूटी तो हमें नेक्स्ट वाली डिमांड ज़ोन के लिए एंट्री लेनी है, वहाँ पे जाके ही बाय करना है। वहाँ पे भी देखना वही चीज़ है कि ये टूट गया, तो यहाँ पर भी ऐसे रेड कैंडल्स बड़े-बड़े ना बने। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अपना डिमांड ज़ोन का जो नीचे का जो हमने लगा के रखा है, उसको तोड़े ना। ये ज़रूरी है। फिर देखो दूसरे डिमांड ज़ोन पे प्राइस आए, क्योंकि ये अपना डिमांड ज़ोन यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, ना कि यहाँ पे बना था। यहाँ पे अपना एक डिमांड ज़ोन बना था। सबसे पहले नीचे साइड डिमांड ज़ोन था। देखो ₹200 का प्राइस 360 350 तक निकल गया। 200 मतलब बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलता। इसके लिए आपको डिमांड ज़ोन ऐसे ही लगाना है। करंट मार्केट प्राइस के नीचे जितने भी डिमांड ज़ोन है आप मार्क कर लो। और ख़ास करके जो याद रखना, तोड़ने वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एंड थर्ड डिमांड ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सेकंड और थर्ड डिमांड ज़ोन बहुत ज़्यादा मदद करते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में, इसके लिए बोल रहा हूँ। सेकंड एंड थर्ड डिमांड ज़ोन इज़ द बेस्ट डिमांड ज़ोन, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एंट्री बनानी है तो। ये देखो अब हम चलते हैं सप्लाई ज़ोन मार्क करने में। देखो मैंने सबसे पहले सप्लाई ज़ोन मार्क करना भी आपको सिखाया था। पहली कैंडल कौन-सी रहेगी? ग्रीन कैंडल रहेगी। कभी भी सप्लाई ज़ोन मार्क कर रहे हो तो 2 फ़ॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। बेशक आप याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे वो दोनों के दोनों। देखो सबसे पहले सप्लाई ज़ोन, सबसे पहले डिमांड ज़ोन सीख लिया। सप्लाई ज़ोन जो करंट मार्केट प्राइस है उसके ऊपर सप्लाई ज़ोन, और करंट मार्केट के प्राइस के नीचे हमें डिमांड ज़ोन मार्क करना, ये पॉइंट याद रखना। सबसे पहले सप्लाई ज़ोन के लिए क्या है कि पहली कैंडल क्या रहेगी? ग्रीन रहेगी। सेकंड बेस कैंडल रहेगी। बेस कैंडल चाहे ग्रीन रहे चाहे रेड रहे, दोनों चलेंगे। और थर्ड कैंडल कौन-सी रहे? अपनी रेड कैंडल रही। पहली कैंडल ग्रीन, दूसरी कौन-सी? बेस कैंडल, और थर्ड कैंडल क्या रहे? ग्रीन कैंडल। सॉरी सॉरी रेड कैंडल। थर्ड कैंडल क्या रहे? रेड कैंडल रहे। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जितने भी हैं सब मार्क करो। सबसे पहले देखो हमें ये वाला दिखा, तो मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। चलो देखो मतलब एक ये हमने मार्क किया। देखो उसके बाद भी देखो मार्केट वहाँ से ही नीचे गया। क्यों गया? क्योंकि सप्लाई ज़ोन किसका एरिया है? जो मैंने आपको बोला था, सेलर्स का एरिया है। आप कभी भी याद रखना, अगर आप सप्लाई ज़ोन मार्क कर रहे हो तो सबसे पहले हमने ये फाइंड किया कि मार्केट अभी ना डिमांड ज़ोन में है ना सप्लाई ज़ोन में, मतलब चांसेस डिमांड ज़ोन पास में था। देखो मार्केट वैसे सस्टेन किया फिर नीचे आ गया। आपको ध्यान में रखना है कि आपको कभी भी कॉल के लिए एंट्री लेनी है तो कहाँ पे लेनी है? नीचे लेनी है। पुट के लिए कहाँ पे जाएँगे हम? सप्लाई ज़ोन के एरिया पे जाएँगे। पुट पे प्रॉफ़िट कब इतना मार्केट नीचे आएगा। देखो मार्केट से हमने सप्लाई ज़ोन मार्क किया, उसके बाद करंट मार्केट प्राइस चला, फिर वहीं पे आया। देखो उसी सप्लाई ज़ोन के एरिया पे आया और फिर नीचे गया। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि सप्लाई ज़ोन एरिया किसका है? सेलर्स का है। आपको ध्यान में रखना है कि हमें कभी भी, अगर देखो यहाँ पर ही हमारा कैंडल था जो मैंने आपको बोला था। देखो यहाँ पर हमने क्यों फाइंड किया करंट मार्केट प्राइस अभी कहाँ पे चल रहा है? सप्लाई ज़ोन के एरिया पे चल रहा है। तो फिर हमें एंट्री नहीं बनानी कॉल के लिए। देखो कितना ईज़िली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट में आप ट्रैप मत हो, करंट मार्केट प्राइस ये सब आप सीख के आओ, जितना सीख के आओगे उतना अच्छा है। को अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो देखो वैसे ही चला, पूरा मार्केट वैसे चला। डिमांड ज़ोन से देखोगे कि ये डिमांड ज़ोन की जो लाइन है, वहाँ पे आया फिर ऊपर गया, फिर सप्लाई ज़ोन की लाइन है, वहाँ से आकर फिर नीचे गया। कभी भी याद रखना आपको प्रॉपर डिमांड ज़ोन मार्क करना है कॉल की एंट्री के लिए, और पुट की एंट्री के लिए क्या याद रखना है? सप्लाई ज़ोन। अगर आप टारगेट पे रख रहे हो तो सप्लाई ज़ोन के जस्ट थोड़ा नीचे रखो, तो अपना टारगेट क्या अचीव हो गया, तो फिर हमने क्या किया? एग्ज़िट कर लिया। सप्लाई ज़ोन किसका एरिया है? सेलर्स का एरिया है।